मोड, ग्रुपिंग मेथड ऑफ मोड। आज हम ग्रुपिंग मेथड समझेंगे मोड में कि ग्रुपिंग मेथड कैसे किया जाता है। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले हम समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में हमें x गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76। और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे 10, 12, 14, 20, 15, 20, 18, 10, 8 एंड 4। देखो बेटा, यहाँ पे दोनों ही मैक्सिमम है 20, 20, तो इसमें मोड नॉर्मली मेथड से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड को लगाते हैं। अब हम समझते हैं ग्रुपिंग मेथड में प्रोसीजर क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ऐसे 6 कॉलम बनाने होते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन ही होती है। नंबर 2 में हम करते हैं 1+2, मतलब पहले और दूसरे नंबर का टोटल। उसके बाद फिर जो दो दो का पेयर बनता रहता है, फिर दो दो का पेयर बनता रहता है, फिर दो दो का पेयर बनता रहता है, ऐसे हम दो दो करके ऐड करते रहते हैं। तो जैसे 10 प्लस, ऐसे दो दो करके ऐड करते रहते हैं। जैसे 10 + 2 12, 22 हो गया। 14 + 20 34, 15 + 20 35, 18 + 10 28 और 8 + 4 12। इस तरीके से हम ये जो सेकंड टेबल को कंप्लीट करते हैं बेटा। इसके बाद हमारा चालू होता है थर्ड टेबल, जो है 2 + 3, मतलब पहले को छोड़कर दूसरे और तीसरे का सम करना है मेरे को। जैसे 12 + 14 26, 20 + 15 35, 20 + 18 38, 10 + 8 18। ऐसे हमारा तीसरा कॉलम हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम चौथे कॉलम में जो करेंगे वो करेंगे टोटल 1 2 3 का, मतलब पहले 3 नंबर 10 12 14, तो आ जाएगा 36, फिर 20 15 20 55, उसके बाद 18 10 और 8 36। ऐसे हमारा चौथा कॉलम बन जाएगा। जब हम पांचवें कॉलम पे आएंगे तो पांचवें कॉलम में हमारा 2 3 4 को ऐड करेंगे। ये नंबर, ऊपर के नंबर याद करना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर एक बार ये नंबर याद हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है निकालने में। तो पहले करेंगे 2 3 4। 2 3 4 में मतलब दूसरा तीसरा चौथा ये नंबर ऐड करेंगे, पहले को छोड़ देंगे। तो 12 14 और 20 करेंगे तो आएगा 46। 15 20 18 इसको करेंगे तो आएगा 53, और 10 8 और 4 को करेंगे तो आएगा 22। ऐसे हमारा पांचवा कॉलम बन गया। फिर हम बनाएंगे लास्ट और छठा कॉलम, जिसमें करेंगे 3 4 5, मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर को छोड़ देंगे और 3 4 5 मतलब 14 20 और 15 को ऐड करेंगे, आएगा 49। और फिर उसके बाद 20 18 और 10 को करेंगे तो आएगा 48। तीन तीन का पेयर बनाना है। जहां तीन का पेयर नहीं बन पाएगा उस नंबर को छोड़ देंगे, जहां तीन का पेयर नहीं बन पाएगा। अब इसमें हम सारे सीरीज में बड़े नंबर को मार्क करेंगे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी 1 में बड़ा नंबर कौन सा है? 20 और 20। और सेकंड कैटेगरी में, सेकंड जो सीरीज है उसमें कौन सा है नंबर सबसे बड़ा? 35। थर्ड में कौन सा है सबसे बड़ा? 38। फोर्थ में सबसे बड़ा कौन सा है? 55। फिफ्थ में बड़ा कौन सा है? 53। और सिक्स में कौन सा बड़ा? 49। ये हमें सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड में ये सारी चीजें तो करनी ही होती हैं। उसके बाद हम इसमें बनाते हैं एनालाइजिंग टेबल। जब हम एनालाइजिंग टेबल की बात करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी हमने वहां पे लिखी थी वो हम सबसे ऊपर लिख देंगे। 40 44 48 52 56 60 64 68 72 और 76 फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर लिख दी। और जो हमारे जो सीरीज थे वो नीचे रख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब याद होगा पिछले 6 सीरीज थे। अब हम समझेंगे पहले सीरीज में सबसे बड़ा नंबर। देखो हम पीछे जाते हैं दोबारा। पहले सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे आ रहा है? 20 और 20 दो नंबर आ रहे हैं, जो कि 52 और 60 पे आता है। 52 और 60 पे आता है। हम वापसी आएंगे, हम 52 और 60 पे ऐसे दो टिक लगा देंगे। इसके बाद हम वापसी पीछे जाएंगे, सेकंड सीरीज में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 35 है। 35 जो आता है वो 56 और 60 के बीच में आता है। हम वापसी पीछे जाएंगे और 56 और 60 पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा थर्ड सीरीज पे जाएंगे।
थर्ड सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 38। थर्ड सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? 38। तो 38 किसके बीच में आता है? 38 आता है आपका 60 और 64 के बीच में आता है आपके। हम पीछे दोबारा बैक पे जाएंगे और 60 और 64, 60 और 64 पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों भी यहाँ तक? इसके बाद हम दोबारा जाएंगे फोर्थ सीरीज पे। फोर्थ सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या आता है? 55 आता है। लेकिन ये 3 सीरीज वाले नंबर हैं, 3 नंबर वाले हैं। तो हमारा जो 3 नंबर लेंगे, वैसे आ रहा है ये 60 पे, तो हम 56 और 64 ये तीनों नंबर लेंगे, क्योंकि 55 60 के बीच में 60 पे आता है। तो इसके एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, क्योंकि ये 3 नंबरों का सीरीज है तो हम इसमें 3 लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 3 टिक लगेगा। 52 इसमें कितना टिक लगेगा? यहाँ पर 3 टिक लगेगा। कौन कौन सा? 52 पे, 56 पे और 60 पे। फिर हम दोबारा पीछे जाएंगे वापसी। हम देखेंगे फिफ्थ वाले में कितना है। जब हम फिफ्थ वाले पे देखेंगे तो फिफ्थ वाले में हमारा 53 आ रहा है। 53 कहाँ पे आएगा? 64 पे आएगा। तो 60, 64 और 68 इन पे हम टिक लगा देंगे। फिफ्थ वाले पे 56, 60 और 64 पे हमने क्या करा? यहाँ पर टिक लगा दिया। इसके बाद लास्ट जो बचा है हमारा, लास्ट पे हम जाएंगे, जो कि हमारा कहाँ पड़ेगा बेटा? 49। ये किसके बीच में आएगा? ये हमारा 49 आएगा बेटा 52 पे। तो 48, 52 और 56 पे टिक लगा देंगे। ये लगा दिए वो 48, 52 और 56 पे हमने टिक लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने टिक है? यहाँ पे 1 टिक है। यहाँ पे कितने टिक है? यहाँ पे पूरे 3 टिक है। यहाँ पे 4 टिक है। यहाँ पे 5 टिक है और यहाँ पे 2 टिक है। ऐसे हमने सारे टिक देख लिया। तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा 5, वही हमारा ऊपर वाला मोड होगा। तो मोड हमारा कितना हो जाएगा? मोड हमारा हो जाएगा बेटा 60। ये डिस्क्रीट सीरीज में हमने इस तरीके से मोड को निकालते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या गिवन होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर 26 है, लेकिन इसके आसपास के नंबर क्या है? छोटे हैं। और यहाँ पे क्या है? 24 है। इसके आसपास के नंबर उससे क्या है? बड़े हैं। तो इस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना होता है। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। पहले क्लास इंटरवल को लिख लो, फ्रीक्वेंसी को नंबर 1 पे डाल दो, और ऐसे ही 6 कॉलम बनेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सेकंड में हम क्या करेंगे? 1+2। फिर थर्ड में क्या करेंगे? 2+3। फिर फोर्थ में क्या करेंगे? 1+2+3। फोर्थ में क्या करेंगे? 2+3+4। और सिक्स में क्या करेंगे? 3+4+5। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? सबसे पहले हम करेंगे 1+2, मतलब पहले दो नंबर को प्लस, पहले दो नंबर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा? हम 26 और 13 को प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 39। उसके बाद 24 और 21 को करेंगे तो 45, और 11 और 4 को करेंगे तो 15। उसके बाद हमारा है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में हम सेकंड और थर्ड इन दोनों को प्लस करेंगे तो 38, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 37, 21 11 को प्लस करेंगे तो 32। उसके बाद हमारा नंबर आता है 1 2 3। 1 2 3 में पहले तीन नंबर को 1 2 3 में पहले तीन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 43। फिर 13 24 21 को प्लस करेंगे तो 58। बाकी और कोई पेयर नहीं बन रहा तो उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद फिर हम करेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में करेंगे 2 3 4, सेकंड थर्ड फोर्थ इन्हें प्लस करेंगे तो 51। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ 24 21 11 को करेंगे तो 56। इसके बाद अगला नंबर हमारा जो आता है वो आता है हमारा 3 4 5। 3 4 5 मतलब तीसरा चौथा पांचवें नंबर को प्लस करेंगे तो 63, और 21 11 4 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे बेटा एनालाइजिंग टेबल। एनालाइजिंग टेबल में हम क्लास इंटरवल को दोबारा ऊपर रख लेंगे और 1 2 3 4 5 6 को नीचे रख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम वही चीज करेंगे जो हम पहले करते आ रहे थे। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 26, जो कहाँ पे लाई कर रहा है? 10 और 15 पे लाई कर रहा है। इसके बाद हम पीछे जाएंगे और 10 और 15 पे क्या लगा देंगे बेटा? एक टिक लगा देंगे।
इसके बाद हम फिर से देखेंगे कि सेकंड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेकंड में सबसे बड़ा नंबर है 45। ये किसके बीच में आ रहा है, ये इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, 20 और 25 और 25 और 30 के बीच में। हम वापसी जाएंगे और वहां पे जाकर 20 से 25 और 25 से 30 पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद फिर हम दोबारा बैक आएंगे और देखेंगे कि इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर 38 है, जो कि किसके बीच में आ रहा है बेटा, जो कि आ रहा 5 से 10 और 10 से 15 के बीच में आ रहा है। हम फिर वापसी जाएंगे उसमें और इसमें 5 से 10 और 10 से 15 के बीच में हम टिक लगा देंगे। फिर हम फोर्थ सीरीज पे, जब हम फोर्थ सीरीज पे आएंगे तो फोर्थ सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, यहाँ पर 58 नंबर बड़ा है। ये 3 सीरीज वाले हैं 1 2 3, तो हम इसमें 3 पे टिक लगाएंगे। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है बेटा, 15 20 और 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 के बीच में आ रहा है। तो हम दोबारा फिर पीछे बैक पे जाएंगे और ये 3 जगह 30 लगा देंगे, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। सॉरी, ये फिफ्थ वाला नहीं, ये था 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 वाले पे टिक लगा देंगे। इसके बाद फिर हम फिफ्थ पे आएंगे। फिफ्थ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे यहाँ पर, फिफ्थ में सबसे बड़ा नंबर 56 है। 56 किन 3 नंबरों के बीच में आ रहा है, क्योंकि 3 नंबर वाली सीरीज है। कौन से 3 नंबर पे आ रहा है, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 के बीच में। तो हम पीछे जाएंगे दोबारा और इन्हीं पे क्या कर देंगे, इन नंबरों पे टिक कर देंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा 6 सीरीज। तो 6 सीरीज पे जाएंगे। 6 सीरीज में हमारे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 सीरीज में हमारा नंबर 63 है। तो 63 किसके बीच में आता है, 63 इन तीनों के बीच में आता है बेटा। तो उन तीनों को मार्क करेंगे और वहां पे जाके क्या कर देंगे, टिक कर देंगे बेटा। ये यहाँ पे आके कर दिया है, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो इसके बाद हम वही चीज जो हम करते थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो गिनेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है बेटा, टिक 3 है, यहाँ पे कितना टिक है 2 है, यहाँ पे कितना टिक है 4 है, यहाँ पे कितना टिक है 3 और यहाँ पे कितना टिक है 1 है। इसके बाद हम एनालाइजिंग टेबल बन गया। ये किस पे आया, 4 पे आया। ये हमारा किस पे आया, 4, और हमारा नंबर क्या आया, 20 से 25। हमारा 20 से 25 आया। फिर हमें क्या करना है, हमें दोबारा क्वेश्चन पे चलना है बेटा। और क्वेश्चन जैसे ये था, तो 20 से 25 पे हमारा आया है। तो 20 से 25 में इसको F1 मान लेंगे, इसको F0 मान लेंगे और इसको F2 मान लेंगे, क्योंकि 20 से 25 के बीच में आया। तो 24 को F1 मान लेंगे, 13 को F2 F0 मान लेंगे और 21 को F2 मान लेंगे। तो F1 आपका 24 हुआ, F0 आपका 13 हुआ और F2 आपका 21 हुआ। और उसके बाद हम मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें देखो 24 हमने F1 माना था, L1 हमारा क्या हुआ, 20 हुआ, F1 मैंने 24 माना हुआ था। अब माइनस करेंगे F0, F0 हमारा 13 है, 13 माइनस कर दिया। फिर फॉर्मूले में है 2F1, तो F1 को मेरे 24 को 2 से इंटू किया। फिर F0 माइनस करना था, तो F0 13 था तो 13 माइनस कर दिया। उसके बाद F2 मेरा 21 है, तो F2 मेरा 21 माइनस कर देंगे, फॉर्मूले में F2 आता है। और इनके डिफरेंस को H कहते हैं, H हमने 10 पुट कर दिया। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मोड हमारा 23.92 आ गया। इसी के साथ हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है वो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।